डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, जैसा आपको पता है इसके नाम में ही आ रहा है समांतर। तो सबसे पहले हमें पता है समांतर रेखाएं क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। Lines in the same plane that are at equal distance from each other and they never meet। जैसे आपको पता ही है हमारे पास जैसे इस तरीके की लाइंस होती हैं, आप इनको कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए किसी भी साइड से, बट ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। और लाइक इधर देखिए, ये बेटा एक लाइन इस तरीके से जा रही है, दूसरी इस तरीके से। आपको पता है कि अगर मैं इसको इसी तरह से एक्सटेंड करती जाऊँ आगे तो ये मिल जाएंगी एक पॉइंट पे जाके, है ना। तो दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस, बट इन दिस केस ये ऑल आर पैरेलल लाइंस। अब हम अपना पैरेललोग्राम की डेफिनेशन सीखेंगे बेटा। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पैरेललोग्राम, तो पैरेलल से कुछ रिलेटेड है ना। तो इसकी जो खास बात है वो यही है इसकी डेफिनेशन में कि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी अपोजिट साइड्स, आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये वाली भुजा AD इस भुजा के समांतर है और AB भुजा CD के समांतर है। एक 2D टू डायमेंशनल 4 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। 4 साइडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप whose opposite sides are parallel to each other. Therefore it is called parallelogram, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी भुजाएं बाय द डेफिनेशन आपस में एक दूसरे के अपोजिट साइड्स समांतर हैं। अब हम कुछ रिजल्ट सीखेंगे कि इसकी इसी डेफिनेशन को यूज़ करके हम क्या क्या इसके रिजल्ट आगे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो मेरे पास एक ये समांतर चतुर्भुज है बेटा, जिसका एक हमने विकर्ण ड्रॉ कर लिया है। तो अब आप देख रहे हैं ये 2 हमारे को ट्रायंगल्स में बट गया है ये चतुर्भुज, है ना, ABD एंड BCD। तो हमें क्या प्रूव करना है? दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये एक दूसरे के सर्वांगसम है। और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपको याद होगा हमें 3 बातें प्रूव करनी होती है दोनों ट्रायंगल्स की। इस ट्रायंगल की कोई भी 3 चीज़ें हम इस ट्रायंगल के इक्वल अगर हम प्रूव कर दें, समांतर हमने रूल्स सीखे थे सर्वांग समता के, उसको यूज़ करके, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सर्वांगसम हैं। लेट्स डू इट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? गिवन दिया है ए पैरेललोग्राम ABCD जिसका कि विकर्ण BD है। हमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABD सर्वांगसम है ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम है? CDB। प्रूफ, अब हम इसका प्रूफ करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको पता ही हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB, दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिख लेते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB में। अब हम इसकी 3 चीज़ें आप देखिए बेटा, कोण 1 बराबर कोण 2। आपको पता चल रहा है ये Z बन रहा है इधर, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। तो समांतर होती है हमारे माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं एकांतर कोण बन रहे होंगे या संगत कोण भी बन रहे हो सकता है ना। तो यहाँ देखिए आप, हमें एकांतर कोण बनते दिखाई दे रहे हैं, है ना। एक कोण इस साइड है और एक कोण ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमने लिख लिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। ऐसे ही इधर देखिए, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, इसका भी सेम रीज़न है, एकांतर कोण। और साथ ही साथ आपको ये लाइन कैसे दिख रही है? BD इज इक्वल टू BD। हम जब भी सर्वांग समता प्रूफ करते हैं तो हम कॉमन भी जरूर नोट करते हैं, है ना, जो कि मैंने आपको बताया था कि नाम में से भी पता चल जाता है BD इज इक्वल टू BD, रीज़न इज कॉमन। देयरफॉर 3 चीज़ें हमारी हो गई प्रूफ। सो दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर।
तो हमारा जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था कि ये विकर्ण इसे दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है, वो हम प्रूव कर चुके बेटा। अब आपको पता है 3 चीज़ें हमने यहाँ यूज़ करी हैं, तो जो बाकी की 3 चीज़ें हैं वो भी इक्वल होती हैं CPCT से। तो वो क्या रह गई? AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC, वो भी इक्वल होती हैं तीनों चीज़ें, और कोण A बराबर कोण C। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने सीखा था कि AB CD के समांतर है, और अब यहाँ पे हम क्या रिजल्ट निकाल चुके हैं कि AB और CD बराबर भी हैं, ऐसे ही AD और BC भी बराबर हैं, और ये जो इसका ये वाला एंगल है, एंगल A, ये अपने सामने वाले कोण के बराबर है, कोण A बराबर कोण C। बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये रिजल्ट है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये इसके 2 डायगोनल्स हमें दे रखे हैं AC एंड BD विकर्ण, है ना। हमें प्रूव करना है कि ये जो इसका मीटिंग पॉइंट है O, यहाँ पर ये दोनों डायगोनल्स आधे आधे बट जाते हैं, समद्विभाजित 2 बराबर हिस्सों में, है ना। दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे ए पैरेललोग्राम ABCD वेयर AC एंड BD आर डायगोनल्स। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। अब इसका प्रूफ करते हैं बेटा। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। देखिए एक AOP और इसके सामने अपोजिट ट्रायंगल COD, ये 2 ट्रायंगल्स आपको कंसीडर करने हैं। देखते हैं हमें क्या मिलता है इससे। इन ट्रायंगल ABO एंड COD, है ना। तो हमें 3 चीज़ें इक्वल करनी है। तो पहली बात हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि अभी आपने देखा था, अभी हम ये रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि इसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो बेटा आप देख रहे हैं इसमें ये साइड और इसमें ये साइड आ रही है, तो आई कैन इजीली राइट AB इज इक्वल टू CD। नेक्स्ट फिर से आपको ये भी पता है कि ये आपस में समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी हम एकांतर कोण का यूज़ कर सकते हैं, जो कि कोण 1 बराबर कोण 3। कोण 1 इस त्रिभुज में बन रहा है, कोण 3 इस त्रिभुज में बन रहा है, लेकिन है कैसे आपस में, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 3, रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही कोण 2 बराबर कोण 4, वो भी एकांतर कोण है ना। तो हमारे पास 3 चीज़ें हम लिख चुके। इसका मतलब है दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट है। AOB इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू COD। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, ASA। कौन सा रूल है ये, ASA, कॉन्ग्रुएंसी रूल, आपको पता है, यहाँ लिख देते हैं हम। उसके बाद देखिए तो हमारा रिजल्ट क्या था, दैट मीन्स ये जो इसकी बाकी के 3 पार्ट्स जो बचेंगे, AO इज इक्वल टू OC, यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं AO इज इक्वल टू OC एंड OB या BO इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD। और वही हमें प्रूव करना था कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज जो अभी तक हम सीख चुके हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला था हमारे पास, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं। हमने बाय डेफिनेशन सीखा था कि ये पैरेलल है, लेकिन हमने थ्योरम से प्रूव कर दिया कि ये इक्वल भी है ना बेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, अगर पैरेललोग्राम आपके पास आएगा तो आप फौरन समझ जाएंगे कि इसकी लाइंस आपस में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD और साथ में ही AB इज पैरेलल टू CD। ऐसे ही AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। नेक्स्ट हमने सीखा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, है ना। फर्स्ट प्रमेय
फर्स्ट थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान से समझेंगे बेटा। उसी में हमने ये सारे रिजल्ट प्रूव करे हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। नेक्स्ट देखिए, समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स इज 180। कैसे बेटा? अगर आप बताइए, जैसे ये ए बी साइड इसके समांतर है, पैरेलल है ना, तो ये वाले एंगल्स कैसे एंगल्स कहलाए जाएंगे? ये कैसे होते हैं? इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? जब पैरेलल लाइंस होता है तो 180 होता है। तो इसीलिए ये एंगल्स जो भी इसके दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स हैं, ए बी है या बी सी है या सी डी या ए डी, इन सब का सम कितना होगा? 180। ए बी, ए प्लस बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी एंड ए प्लस डी इज 180। और साथ ही लेकिन अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है। अभी हमने नेक्स्ट क्या सीखा है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। इसी के साथ हम पहले भी सीख चुके हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर क्या होता है बेटा किसी भी फिगर का? उसकी सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो यहाँ पे क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये हम देखेंगे बेटा कौन कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटर्स हैं जो कि पैरेललोग्राम फैमिली में आते हैं। तो एक तो समांतर चतुर्भुज है ही। अगर सेकंड इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं बेटा, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसे ही स्क्वायर, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो इतना ही बहुत है समांतर चतुर्भुज के लिए। तो ये भी एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट इज सम चतुर्भुज, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये भी बेटा एक पैरेललोग्राम है। आप आई होप अच्छे से समझ चुके हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। इसको अच्छे से आपको रिवाइज करना है बेटा, जिससे कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए और आगे क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।